थैंक यू। तो दूसरा टॉपिक है अपना अब कलेक्शन का दूसरा पार्ट देखते हैं, सेट। सेट क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए हम जब कलेक्शन की हायरार्की देख रहे थे, राइट, इमेज में जाओ तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट था, राइट, जैसे तो कलेक्शन के अंदर हमने लिस्ट देखा, ऐसे ही हम पहले देखने वाले हैं सेट क्या होता है। तो लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं, राइट। तो सेट भी सिमिलर वर्क करता है जस्ट लाइक array list, but there is differences. तो just java class करो and set examples, okay, और इसके and main में let's say set, तो set हमारा इंटरफेस हो गया। तो set का भी टाइप डिफाइन कर सकते हो, let's say I want to store string and then set is equal to name। अब यहाँ पे कंसेप्ट होता है हैश सेट करके क्लास है, ओके। तो हैश सेट का क्लास है, तो चाहो तो इसको ऐसे ब्लैंक रख सकते हो या यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। दोनों तरीका ठीक है, ऐसे एरे लिस्ट में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी लिस्ट डिफाइन कर रहे हो तो चाहो तो यहाँ पे भी डायरेक्ट एंगल ब्रैकेट लगा के टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो चाहे इसको ब्लैंक रखो चाहे टाइप स्पेसिफाई करो। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट सिमिलर हो गया। तो सेट एक इंटरफेस हो गया और हैश सेट एक क्लास हो गई बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। यहाँ पे देखो तो सेट एक इंटरफेस है और इसने हैश सेट क्लास है हमारी, ऐसे लिंक्ड हैश सेट है। ऐसे यहाँ पे एरे लिस्ट था, लिंक्ड लिस्ट था, सिमिलर तरीका है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू सिमिलर मेथड से ऐड करते हैं, तो इसके अंदर भी ऐड मेथड है, डॉट ऐड, लेट्स से एंड सेट डॉट ऐड, लेट्स से अनदर वैल्यू सेट किया हमने। समथिंग, राइट। तो ऐसे हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। बट मेजर जो डिफरेंस है लिस्ट और सेट में, दोनों एक तरीके से जैसे ही काम करेंगे। अगर आप इसकी साइज निकालना चाहो कि कितने एलिमेंट ऐड किए, तो सेट डॉट लेट्स से साइज निकाल सकते हैं। लेकिन वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे गेट मेथड नहीं होता। रीजन ये है कि ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब अगर इसको मैं रन करूं और प्रिंट कराऊं इसकी वैल्यूज को लूप में, राइट, जैसे लेट्स से स्ट्रिंग s कॉलन सेट, लेट्स से s आउट, s आउट, लेट्स से s। तो इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो यू कैन नोटिस वन थिंग हियर। यहाँ पे आया क्या, मोहन श्याम कृष्णा, तीनों के तीनों चीजें आ गई और यहाँ पे 3 वैल्यूज है, राइट। अगर मैं इस पे एक काम करूँ, ऑर्डर को चेंज कर दूँ, लेट्स से ऐसे कर दिया, अब मैं प्रिंट करूँ तो लेट्स से, तो अभी भी किस ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, पहले श्याम प्रिंट किया, फिर मोहन किया, फिर कृष्णा किया। और यहाँ पे हमने क्या दिया था, श्याम फिर कृष्णा फिर मोहन, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सेट को अनऑर्डर्ड। जब ये अनऑर्डर्ड होता है तो इसको आप गेट से प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे आप लिस्ट जो था वो ऑर्डर्ड था, तो लिस्ट में जिस सीक्वेंस में आप वैल्यूज को ऐड करोगे उसी सीक्वेंस में रिट्राइव कर सकते हो, क्योंकि ये स्टोर कैसे होता है, 0 पोजीशन फिर 1 पोजीशन 2 पोजीशन। इसीलिए हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हैं कि गेट करके 0 1 2 वाली वैल्यूज को रिट्राइव करते हैं। लेकिन सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, तो इसको नहीं पता कि ये इंडेक्स के भी यहाँ पे स्टोर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप गेट मेथड यूज करके आप इसकी वैल्यूज को रिट्राइव नहीं कर सकते। तो अब इसमें से अगर हमें वैल्यूज को रिट्राइव करना है वन बाय वन, राइट, सिक्वेंशियली, और तो सबसे पहले सिक्वेंशियली अगर हमें लेना है तो यहाँ पे हमें आइटरेटर का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो आइटरेटर आप लिस्ट में भी यूज कर सकते हो।
तो आइटरेटर एक अनदर मैकेनिज्म होता है कलेक्शन में, जिसका काम क्या होता है कि जो चीज यूटिलाइज हो गई वो लिस्ट से गायब हो जाए। सिंपल सी बात है, मतलब जो चीज, मान लो आपको पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, जो आइटम एक बार यूज हो गया वो लिस्ट से बाहर हो जाए, तब हम आइटरेटर यूज करते हैं। तो सिमिलर कंसेप्ट मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास 3 वैल्यूज है और इसमें से मुझे आइटरेट करना है वन बाय वन। तो आइटरेटर, आइटर इज इक्वल टू, लेट्स से सेट डॉट आइटरेटर। तो आइटरेटर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कलेक्शन में डेटा है और डेटा को के साथ ऐसा आप खेलना चाहते हो कि जो यूज में आ जाए वो गायब हो जाए लिस्ट से, राइट। तो वहां पे आपको आइटरेटर यूज करना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास एक कलेक्शन है, उसको उठा के पहले हम आइटरेटर में डाल दिया। अब आइटरेटर से हम एक एक वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आइटर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट उठाएगा, फिर ऐसे ही आइटर डॉट नेक्स्ट कर दो तो दूसरा वैल्यू उठाएगा, तीसरा तीसरी वैल्यू उठाएगा। ऐसे हर बार ये नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाएगा और हर बार एक एक वैल्यू को पिक करता जाएगा। तो अगर मान लो कि मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, लेट्स से इस लूप को, यहाँ पे देखो तब भी ये प्रिंट करेगा, जबकि हमने मेथड एक ही यूज किया आइटर डॉट नेक्स्ट। लेकिन ये करता क्या है कि एक वैल्यू यूज में आ गए तो उसका कर्सर नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। तो अभी भी देखो ये आपका 3 वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, श्याम मोहन कृष्णा, राइट। और यहाँ पे भी अनऑर्डर्ड है ये। तो इसमें से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कंसेप्ट, अब जैसे मान लो कि मैंने ये प्रिंट किया, अब मैं व्हाइल लूप से भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसके साथ आप आइटरेटर के साथ व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो। तो इसके पास मेथड है आइटर डॉट हैज नेक्स्ट। तो जब तक इसमें रिकॉर्ड हो तब तक ये प्रिंट करें। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो आइटर डॉट नेक्स्ट ऐसे। अब इसके बीच में मैं प्रिंट लगा देता हूँ एंड लेट्स से दिस, कि इसके ऊपर ये वाले प्रिंट कर रहे हैं और इसके नीचे ये वाले प्रिंट कर रहे हैं, राइट, लूप में। अब एक चीज आप यहाँ से नोटिस करो, तो ये जो लाइन हमने खींची, इसके जस्ट ऊपर वाली चीजें प्रिंट हुई हैं, लेकिन इसके नीचे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने डेटा को आइटरेटर में रखा हुआ है। तो आइटरेटर पहले ही यूज हो गया। अब जब पहले ही सारे डेटा यूज हो गए तो फिर तो आइटरेटर में कुछ बचा ही नहीं। तो फिर ये लूप काम नहीं करेगा क्योंकि वो सारी वैल्यूज कंज्यूम हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैंने कमेंट कर दिया तो अब सिर्फ 2 यहाँ पे बचे हैं, मतलब 2 प्रिंट करेगा, एक स्टिल बचा होगा। अब देखो लूप एक बार चलेगा, या फिर ऐसे समझो इसका सिर्फ मैंने एक रिकॉर्ड कंज्यूम यहाँ पे किया पहले, और अब देखोगे ये लूप 2 टाइम्स चल जाएगा। लेट्स सी, तो देखो नीचे 2 बार चला और ऊपर एक बार चला। तो सेम यही आइटरेटर में समझाने वाला था आपको कि कैसे काम करता है ये, राइट। तो एक बार डेटा कंज्यूम हो गया तो वो लिस्ट में दोबारा नहीं आता है। तो ऐसे हम बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। तो चाहे आइटरेटर यूज करके कर लो, अगर आपको कंज्यूम होने के बाद उसको दोबारा नहीं चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल आप फॉर लूप यूज करके डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो दैट्स द कंसेप्ट। अब बात आती है कि सेम काम ये भी कर रहा है, तो इसमें से भी हम डेटा में से देखो कौन कौन से मेथड है। जैसे अगर इसमें से डेटा हमें रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, राइट। तो आप रिमूव भी पक कर सकते हो, इसके बाद ऐड भी कर सकते हो। गेट करने के लिए आप आइटरेटर यूज कर सकते हो। और इसके अंदर और क्या चीजें हैं देखो, इसके अंदर आइटरेटर का डिफॉल्ट कंसेप्ट है, लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये सेट का जो कलेक्शन है चाहे लिस्ट है, इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें डेटा है, इसमें कंटेंट्स फंक्शन लगा सकते हैं, क्या ये लिस्ट सपोज करो कृष्णा कंटेन कर रही है कि नहीं, राइट। क्या ये कलेक्शन में कृष्णा है कि नहीं। तो ऐसे भी कंडीशंस बना सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे जो क्लियर कंटेंट्स इक्वल फंक्शन एम्प्टी है कि नहीं रिमूव कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, इसको एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड आपके पास एरे लिस्ट में भी था और वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे एक मिलेगा आपको कि इसके अंदर गेट नहीं है, मतलब गेट का कंसेप्ट नहीं है, जबकि गेट का कंसेप्ट एरे लिस्ट में था, मतलब लिस्ट में था। तो एक मेजर डिफरेंस है।
तो पहला अगर हम देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो डिफरेंस एक तो ये है कि लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होता है, सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है। तो लिस्ट से वैल्यू गेट करने के लिए गेट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे आइदर वी कैन यूज लूप और इटरेटर। गेट का कंसेप्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ वाई गेट का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि ये इंडेक्स पे वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, अनऑर्डर्ड होता है ये, राइट। तीसरा जो सबसे मेजर डिफरेंस है, राइट, जिसकी वजह से सेट यूज होता है, वो है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता। जैसे अगर मैं मान लो कृष्णा 2 बार दे दिया था, ये कृष्णा को दोबारा नहीं लेगा। तो सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है सेट यूज करने का, वो ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं करता है। देखो कृष्णा 2 बार नहीं दिखेगा आपको, एक ही बार दिख रहा है। तो इसका कंसेप्ट ये बनता है कि अब लिस्ट वर्सेस सेट में डिफरेंस। तो सेट आपको वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे आपको यूनिक डेटा चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आप सेट यूज कर सकते हो। और जहां पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट आ सकता है, वहां पे आप लिस्ट यूज कर सकते हो। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस फॉर these टू implementations, राइट। तो जहाँ पे यूनिकनेस की बात होगी वहाँ सेट यूज होगा, जहाँ पे डुप्लीकेट्स की बात हो सकती है तो वहाँ पे आप लिस्ट यूज कर सकते हो। बाकी काम करने का तरीका दोनों का सिमिलर है। ओके। और अगर इसको अनऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड बनाना है तो इसके अंदर दूसरी मैथ क्लास भी है एक, लेट्स से इसको मैंने कमेंट किया और इसको मैं बोलूंगा लिंक्ड हैश सेट। इसको इंपोर्ट कर लो। अब ये क्या करेगा, ऑर्डर्ड हो गया आपका लिंक्ड हैश सेट से। तो लिंक्ड हैश सेट यूज करके इसको ऑर्डर्ड में ले सकते हैं। तो श्याम कृष्णा मोहन अब इस ऑर्डर में देखो आएगा। सबसे पहले श्याम आया, फिर कृष्णा आया, फिर मोहन आया, ऑर्डर्ड हो गया। तो इसके अंदर ये क्लास बेसिकली हैश सेट अनऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड है, दैट्स इट। ये इसका डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस लिस्ट और सेट में पूछा जाता है तो एक ही कंसेप्ट समझ लो। ऐसे तो डिफरेंस कई सारे हैं, बट यूज केस अगर इसकी बात करें तो जहाँ पे यूनिक डेटा स्टोर करने वाली बात आएगी वहां पे सेट यूज करोगे। तो जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिए जा सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, राइट, ऑटोमेशन। अब इसमें से मुझे क्या करना है, लेट्स से यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं फाइंड आउट करो। यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं फाइंड आउट करो। तो सिंपल सा है, अब इसमें कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। इसको सेट में अगर स्टोर करते हैं तो काम हो जाएगा। तो सेट में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेट्स से स्ट्रिंग में एक ले, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू दिस। अब इसको सारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लो पहले तो, राइट। तो कैर एरे में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे कैर, लेट्स से कैर एरे सी इज इक्वल टू एस डॉट टू कैर एरे। ये एरे में कन्वर्ट हो गया सारा, एक एक लेटर। अब इसको लूप में लगाओ और एक एक कैरेक्टर को निकालो, राइट। तो कैर, लेट्स से C1:C। अब इसमें से एक एक कैरेक्टर उठने अब उसको उठा के सेट के अंदर स्टोर कर दो। तो मान लो इसको कमेंट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे सेट डॉट ऐड और इसका टाइप सेट कर दो कैरेक्टर्स, राइट। और यहाँ पे कैरेक्टर है तो यहाँ पे भी हो, दैट्स इट। और यहाँ पे ऐड डॉट सी, दैट्स इट। अब यहाँ से उठा एक एक रिकॉर्ड, मतलब एक एक लेटर आएगा और लेटर आके ऐड हो गया सेट में। अब हमें काउंट करना है कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स इसके अंदर है, तो साइज निकाल के प्रिंट कर लो। तो यहाँ पे आपने दिया C1 डॉट नॉट C1 सेट डॉट साइज, दैट्स इट। आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। और वापस से अगर प्रिंट कराना है वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो साइज प्रिंट कर लिया और सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है तो ऐसा आउट। वापस से लूप लगा लो एक फॉर, लेट्स से। तो आप क्या कर सकते हो, सेट है ना, तो एक एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो कैर एक्स कॉलन सेट, दैट्स इट। और एस आउट प्रिंट कर दो एक्स को, साइज भी बता देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए को भी छोटा कर दिया, तो आपके हिसाब से अब इसमें यूनिक डेटा क्या है, ए एक बार है तो एक बार काउंट करे, यू को भी एक बार काउंट करे तो AUTO, ये 4 हो गए।
M 5 हो गए, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं, 5 और एक I भी है, 6 और N भी है। तो बेसिकली A 2 बार है, T 2 बार है और O 2 बार है ना? तो आप इसको जाके देखो रन करके, तो सिंपलेस्ट प्रोग्राम आपका बन गया है। तो ये देखो यूनिक सिर्फ डेटा दिया आपको। तो यहाँ से तो पहला तो लूप ये प्रिंट किया 7 AUTOM। अब देखो A दोबारा नहीं आया, दोबारा T नहीं आया, फिर I O भी नहीं आया, N आया, राइट। और कितना लेटर्स है? 7 टोटल। तो साइज निकालोगे तो टोटल बता देगा। तो वैसे कितने हैं? 4 और 8 टू 10 है, तो टोटल 10 कैरेक्टर थे, बट इसने जो साइज प्रिंट किया 7 किया। क्यों? क्योंकि यूनिक कैरेक्टर 7 है इसके। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आपको लॉजिकल मिल सकता है, तो यूनिक निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो जहां पे बात यूनिकनेस की आएगी, डुप्लीकेट की नहीं आएगी, तो वो कंसेप्ट में आप लिस्ट ये सेट का कंसेप्ट फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सेलेनियम में कहाँ पे यूज केस है इसका। तो सेलेनियम में जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे आगे, एक विंडो हैंडल्स का होता है। तो यहाँ पे होता है ड्राइवर डॉट गेट। यहाँ पे ड्राइवर का कंसेप्ट नहीं है, तो पहले लिख लो वेब ड्राइवर, ड्राइवर डॉट लेट्स से न्यू फ्रॉम ड्राइवर। और यहाँ पे ड्राइवर डॉट एक मेथड होता है गेट विंडो हैंडल्स। देखो, तो ये क्या रिटर्न करता है आपको? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। बिकॉज क्यों? क्योंकि वहां पे ये यूनिक विंडो चाहिए होती है हैंडल करने के लिए, तो इसलिए इसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है सेलेनियम में। तो गेट विंडो हैंडल्स मेथड जो होता है वो आपको रिटर्न क्या करता है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्यों ऐसा करता है? यहाँ पे लिस्ट का भी कंसेप्ट यूज किया जा सकता था, बट थिंग इज कि ये यूनिक चीजें चाहिए यहाँ। दैट्स इट। ओके। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेट। ओके। और बाकी इसकी इन डेप्थ और भी इम्प्लीमेंटेशन हम आगे देखने वाले हैं।